वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम लोग बात करेंगे माइनर के रिलेटेड जो भी लॉ में प्रोविजंस है वो बात करेंगे। माइनर हम लोग का डील किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, वो आपका ऑर्डर 32 में डील किया गया है। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 11 में डील किया गया है, और यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डील किया गया है। पहले ये समझ लेते हैं माइनर क्या होता है। माइनर ये होता है कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आदमी इंडियन है जिनका एज 18 साल नहीं हुआ है या फिर 18 साल के नीचे है, वंस दे अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब वो मेजर बन गए। जब तक 18 साल उन्होंने अटेंड नहीं किया है या फिर 18 साल से नीचे है, उनको माइनर माना जाएगा। अभी ये माइनर का इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, देखिए। माइनर आदमी आप माइनर आदमी वोट दे सकते हो? नहीं। तो माइनर ये माना जाता है कि माइनर आदमी लोगों का वो जजमेंट कैपेसिटी एक मेजर जैसा उतना नहीं होता है। हालांकि जो भी इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्या होता है, जो लोग माइनर होते हैं उनका भी आजकल डेवलप हो गया है सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल लॉ के हिसाब से जब तक आप 18 ईयर्स अटेंड नहीं करते हो तब तक आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या एक माइनर पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, वो हम लोग बात करेंगे। देखिए, सेक्शंस 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप, देखिए, फर्म जो एंटिटी होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक तो प्रोप्राइटरशिप, और एक पार्टनरशिप, और एक कंपनी होता है, और एक आपका होता है HUF। अभी आप ये पार्टनरशिप का और एक अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये 2008 में आया है। पार्टनरशिप और LLP में डिफरेंस ये है, जैसे आपने देखा कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी वो टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी होता है, बट इन LLP लिमिटेड लाइबिलिटी, जो नाम है ना लिमिटेड लाइबिलिटी, वो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उसका जो पार्टनर होता है उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग समझते हैं माइनर का रिलेटेड, फिर अब बाकी दूसरे क्लासेस में हम लोग डाल देंगे, उसमें डिटेल्स में समझाएंगे कि कितने प्रकार के एंटिटी होते हैं, कितने प्रकार के स्टेटस ऑफ पर्सन्स होते हैं। तो सेक्शंस 5 ऑफ द पार्टनरशिप ये बोलता है कि पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही अराइज होता है। आप बोलोगे कैसे? पार्टनरशिप क्या होता है? सपोज मैं एक आदमी हूँ, मैं किसी और दोस्त की या फिर आपके साथ मिलकर एक ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हम लोग मिलकर वो पार्टनरशिप के थ्रू एंटर कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो फिर पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते, मतलब पार्टनरशिप का फॉर्मेशन नहीं बन सकता। आप लोग बोलोगे कैसे? देखिए, फॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक बॉन्ड पेपर रहता है, उसमें 2 पार्टी साइन करते हैं। मैं एक पार्टी हूँ, आप एक पार्टी हो, दोनों मिलकर साइन किए कि हम लोग एग्री किए हम लोग पार्टनर बनेंगे। पार्टनर क्या चीज़ के पार्टनर? कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें आपका शेयरिंग रहेगा, मेरा भी शेयरिंग रहेगा, आपका कुछ कैपिटल रहेगा, मेरा भी कुछ कैपिटल रहेगा। कैपिटल मतलब पूंजी, मतलब एक बिजनेस करने जाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। तो सेक्शन 5 ये बेसिकली ये बोलता है कि जो भी पार्टनरशिप आप करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पार्टनरशिप डीड से ही अराइज होगा। पार्टनरशिप डीड एक कॉन्ट्रैक्ट तो है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ, तभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 ये कहता है कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलता है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। कहाँ पे लिखा गया है? वो सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे ये सेक्शन 5 बोल रहा है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से अराइज कर रहे हैं, अभी सेक्शन 11 ये बोल रहा है कि माइनर को नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब माइनर भी आपका पार्टनरशिप एंट्री नहीं कर सकता, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में वो एंट्री नहीं हो सकता है। कैसे? क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्टर ये बोलता है कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। तो फिर कैसे होगा? वो कैसे होगा, इसका जो है सेक्शंस 5 और सेक्शंस 11 ये दोनों मिलके बता दिए भाई माइनर आपका पार्टनरशिप में एंट्री नहीं कर सकता। तो कुछ तो उपाय होगा, उपाय है ना। ये सेक्शंस 31 में ये बोल लिखा गया है। सेक्शंस 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंट्री नहीं कर सकता, बट पार्टनरशिप का जो बेनिफिट है उसके लिए एडमिट बन सकता है। समझ गए?
सेक्शन 31 बोलता है कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बेनिफिट, आप बोलोगे ये बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर नहीं कर सकता। अभी ये बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप क्या है और इसका लॉजिक क्या है? देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, जो माइनर है उसका सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये प्रिजम्पशन है कि उसका सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए जब तक वो मेजर नहीं बन जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, ये सेक्शन 11 और सेक्शन 5 दोनों में मिला के ये कंक्लूजन निकलता है। बट क्या होता है कि सपोज आप और मैं मिलकर एक बिज़नेस किए और आपका एक बेटा है, हम लोग चाहते हैं कि बिज़नेस से जो प्रॉफिट निकले वो उस बेटे को हम लोग दें। उसको एक फॉर्मली, ये तो इनफॉर्मल हो गया, हम लोग बीच में अंडरस्टैंडिंग, ये ओरल अंडरस्टैंडिंग हो गया, हम लोग उसको एक फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग को कैसे करेंगे ना, जो बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग माइनर को देंगे। तो बिज़नेस का जो प्रॉफिट हुआ वो एक बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट हम माइनर को दे रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सेक्शन 30 ये बेनिफिट दे रहा है माइनर को कि माइनर कैन बी एडमिटेड नॉट टू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस में वो एंट्री नहीं कर सकता, बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब ऑल पार्टनर्स मतलब सपोज एक पार्टनरशिप बिजनेस है, आप एक पार्टी हो, मैं एक पार्टनर हूँ, दोनों मिलकर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों राजी हुए कि हम लोग का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग एक माइनर को देंगे। सपोज आपका मेरा बेटा है तो मैं मेरे बेटे जो माइनर है उसको देंगे। तो हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हो गया विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, हम लोग राजी हो गए। एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, बेनिफिट क्या है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसका सर्टन परसेंटेज या सर्टन अमाउंट हम लोग वो माइनर को देंगे। तो ये बोल रहा है कि समरी ये है कि पार्टनरशिप में माइनर डायरेक्टली एडमिट नहीं हो सकता। जैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस, आप पार्टी हो मैं पार्टी हूँ, वो माइनर भी एक पार्टी नहीं बन सकता, वो पार्टनरशिप वो पार्टनर नहीं कहलाएगा, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एग्जाम्पल, वो प्रॉफिट वाला एग्जाम्पल जो बिजनेस है। अच्छा, बट इसमें ये सेक्शन 30 ने ये प्रिविलेज दे दिया माइनर को, भाई आप बेनिफिट ले सकते हो पार्टनरशिप का। इसने ये सेक्शन 35, ये देखिए ये सेक्शन 30 ना ये सेक्शन 5 को ब्रेक कर रहा है ना ये सेक्शन 11 को ब्रेक कर रहा है। क्योंकि देखिए सेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, देखिए, और सेक्शन 11 क्या बोल रहा है कि माइनर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन 30 क्या बोल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर नहीं कर रहा है और जो पार्टनरशिप उसमें भी एंट्री नहीं कर रहा है। तो वो क्या एंट्री कर रहा है, वो बेनिफिट के लिए वो एंट्री कर रहा है। सेक्शन 30 इसने ये प्रिविलेज दे दिया, मतलब इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसको भी ब्रेक नहीं किया, ये इटसेल्फ इतने माइनर को एक बेनिफिट दे दिया। अच्छा, अभी क्या होगा जब माइनर मेजर तो बनेगा, जब बेनिफिट पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए वो तो एंट्री ले लिया, अभी जब मेजर बनेगा तब क्या होगा, जब मेजर बनेगा वो सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट है, ये भी पार्टनरशिप एक्ट है। सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि जब माइनर जब मेजर बन जाए, मतलब जब 18 साल का वो हो जाएगा, उसको क्या कब करना पड़ेगा, उसको इलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब उसको चूज़ करना पड़ेगा। क्या चूज़ करना पड़ेगा, आइदर वो जो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं कंटिन्यू करेगा। जो बेनिफिट ले रहा है ना, वो बेनिफिट वो कंटिन्यू किया अगर करेगा तो फिर वो पार्टनर बन जाएगा, अगर कंटिन्यू नहीं करता है तो फिर जो बेनिफिट वो उसको मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो वो कब करेगा ना, वो 6 महीने, जब डेट ऑफ द मेजोरिटी से सपोज 1/1/2024 उसको 18 साल उस दिन हुआ, तो उस दिन से 6 महीने के अंदर, तो अगर 1/1/2024 को वो मेजर बना तो 1 जुलाई 2024 के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना है। उसको दो चीज़ करना है, उसको इलेक्शन करना है, उसको चूज़ करना है कि भाई उसको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। पहले तो बेनिफिट ले रहा था पार्टनरशिप का, अभी माइनर क्या है, सपोज मैं माइनर हूँ, मैं एक 1/1/2024 को मेरे मेजर बन गया, मतलब 18 साल मेरे को हो गया। अभी मुझे चूज़ करना है 6 महीने के अंदर, क्या करना है, चूज़ करना है मुझे पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। उसको ये फैसिलिटी दी जाती है कि भाई आप चूज़ करो पार्टनरशिप होना है कि नहीं होना है। मैं क्या करूँगा, 6 महीने के अंदर 2 चीज़ करूँगा, या तो मैं पब्लिक नोटिस दूंगा। अब लोग बोलोगे कैसे पब्लिक नोटिस दोगे, पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालूंगा, पब्लिक नोटिस ये दूंगा कि हाँ भाई मैं चूज़ करता हूँ पार्टनर बनने के लिए, ठीक है ना। तो जब क्या विदिन 6 मंथ्स वो पब्लिक नोटिस देगा। आप बोलोगे पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो क्या होगा, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, पब्लिक नोटिस देते हो क्या, मुझे पार्टनर बनना है, माइनर क्या नोटिस देगा कि मैं पार्टनर बन रहा हूँ, या फिर नोटिस ये देगा मैं पार्टनर नहीं बन रहा हूँ, ये नोटिस देगा। नोटिस तो 2 चीज़ का देगा, पार्टनर बनेगा नहीं दिया तो नहीं बनेगा। आप अगर सपोज़ वो नोटिस नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बैठ जाता है, माइनर मेजर तो बन गया, अभी 6 महीने के अंदर वो उसको रूल बोलता है कि आपको नोटिस देना है। क्या नोटिस देना है, इधर पार्टनर बनो या फिर पार्टनर मत बनो, इसका नोटिस देना है। या फिर उसने क्या किया, कुछ बिना कुछ नोटिस नहीं दिया है। तो ये सेक्शन 35 ये बोलता है कि अगर वो नोटिस नहीं देता है, चुपचाप बैठ जाता है, 6 महीना एक्सपायर हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी
ये जो पब्लिक नोटिस का क्या देना है, इलेक्ट टू बिकम पार्टनर और नॉट टू बिकम पार्टनर, ये कहाँ पे लिखा है, ये सेक्शन 30 सब क्लॉज 7 और सब क्लॉज 8 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। चलिए अभी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। देखिए जब वो बिकम पार्टनर, अगर पार्टनर बनने के लिए वो चॉइस कर लेता है और उसका पब्लिक नोटिस दे दिया, या फिर वो 6 महीने एक्सपायर, दोनों केसेस में, या तो मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया, सपोज मैं माइनर हूँ, मैंने पब्लिक नोटिस दे दिया कि भाई मैं ये इलेक्ट करता हूँ कि मुझे पार्टनर बनना है पार्टनरशिप फॉर्म में, या फिर मैं क्या करता हूँ 6 महीना वो गुजर जाता है, 6 महीना बिना कुछ पब्लिक नोटिस देके मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, तो उसमें क्या माना जाएगा कि आप पार्टनर बन गए। अगर आप पार्टनर बने या फिर यहाँ पर पार्टनर नहीं बने कैसे, पब्लिक नोटिस देके, ठीक है ना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। देखिए अगर मैं पार्टनर बन जाता हूँ, सपोज मैं माइनर हूँ, मैं पार्टनर बन जाता हूँ, जब मैंने बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में जब एडमिट हुआ था, फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन टू द बेनिफिट ऑफ, पार्टनर नहीं बना, जब मैं माइनर था, जब मैंने एडमिट हुआ था वो पार्टनरशिप में, तब से आज तक जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटी है वो जो फॉर्म का लाइबिलिटी होगा वो माइनर का लाइबिलिटी बन जाएगा। मतलब मेजर माइनर जब मेजर बना उसका लाइबिलिटी बन जाएगा। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मैंने मेजर कब बना, मेजर बना 1/1/2024, ठीक है ना। और माइनर कौन से पीरियड में मैं माइनर था ना, माइनर में था सपोज फॉर एग्जांपल ये 1/1/2024, ये 1/1/2020 में माइनर था, और मैं देखिए पार्टनर नहीं बना बट एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना, क्या बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप 1/1। तो ये पीरियड में 1/1/2020 से 1/1/2024 इस पीरियड में मैंने क्या लिया, बेनिफिट ले लिया, पार्टनरशिप का बेनिफिट। मतलब बेनिफिट एग्जांपल मैंने दिया था ना कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस का उसका प्रॉफिट में ले रहा था, ठीक है, मैंने बेनिफिट ले लिया। अभी क्या, जब आप पार्टनर बन गए तो जो बेनिफिट तो ले लिए, जो भी लाइबिलिटी है फर्म का, जो भी लाइबिलिटी है, बिजनेस कर रहे हो लाइबिलिटी, तो कुछ गुड्स परचेज किए होगे, तो किसी से माल आप बाकी मतलब क्रेडिट में लिए होगे तो उसका कुछ लाइबिलिटी है, या फिर कोई किसी फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी अगर होगा तो वो सारा आपको माइनर, क्योंकि पार्टनर का लाइबिलिटी, आप पार्टनर बन गए मतलब पार्टनर आपका लाइबिलिटी भी लोगे और प्रॉफिट भी लोगे। तो एक बार आप प्रॉफिट ले लिया तो अभी माइनर जब आप पार्टनर बन गए तो अभी लाइबिलिटी भी लोगे। तो जब तक आप पार्टनर एक बार बन गए फ्रॉम द डेट ऑफ मतलब 1/1/2020 जब आप पार्टनरशिप बेनिफिट में एडमिट हुए थे, तब डेट से जब आप मेजर बने या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग पार्टनर, आपने मेजर बना 6 महीने में अंदर आपको नोटिस देना है, 1/7/2024 इलेक्शन करनी है, कर लिया आप। तो ये पीरियड में अब जब लाइबिलिटी होगा वो आपको पेयर करना है, किसको, माइनर को, वो मेजर बनने के बाद। अभी अगर नॉट टू बिकम पार्टनर वो पब्लिक नोटिस देता है, भाई मुझे इसमें इस पीरियड में वो पब्लिक नोटिस देता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है वो नोटिस देता है तो उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है। मतलब कब तक लाइबिलिटी होगा, ये देखिए 1/1/2024 को वो क्या बन गया, नोटिस दे दिया कि भाई मुझे या तो नोटिस देगा कि मुझे पार्टनर बनना है या फिर देगा वो पार्टनर नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है उसने नोटिस दिया तो कब डेट ऑफ नोटिस दिया, 1/7/2024 को नोटिस दिया। तो इस पीरियड में मतलब जब एडमिट हुआ था तो इस पीरियड तक ये जो भी आपका लाइबिलिटी होगा फर्म, वो तब तक लाइबिलिटी रहेगा, उसके बाद के पीरियड का लाइबिलिटी नहीं रहेगा। भाई ऑब्वियस बात है, मैंने नोटिस दे दिया, मुझे वो पार्टनरशिप फर्म में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लाइबिलिटी कब तक रहेगा, जो ये 2020 से 1/7/2020 फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस टिल द डेट ऑफ नोटिस तक ये आपका लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है ना, क्लियर अभी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर का क्या लाइबिलिटी है और पार्टनर का क्या लाइबिलिटी नहीं है। अगर मैं पार्टनर बनता हूँ तो फिर मेरा सारा लाइबिलिटी है, प्रीवियस लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटी अगर मैं सपोज पार्टनर नहीं बनता हूँ तो फिर बाद का लाइबिलिटी मेरे को नहीं रहेगा। समझ गए। तो ये आपका जो है ये माइनर रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी सेक्शंस 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो बेसिक बोलता है माइनर क्या है, माइनर कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, उसका एक लीडिंग केस लॉ जो भी है वो एक मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, उसमें मेनली डील किया गया कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है। अच्छा, आप बोलोगे प्रोविजंस क्या है, कैसे प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है ना, आपका ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में वो डिटेल्स दिया गया कि कैसे फाइल करेगा सूट, उसके अगेंस्ट में कैसे फाइल करोगे, वो माइनर बनने के बाद कैसे वो सूट को कंटिन्यू करेगा, वो सारा प्रोविजंस ऑर्डर 32 वो सेपरेट क्लास में डाल रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अगर चाहें तो फिर वो नया बैच में जल्दी से ज्वाइन कीजिए, अभी फ्री क्लासेस चल रहे हैं
और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियोज़ में थोड़ा भी कुछ और भी डाउट है या फिर कोई और टॉपिक में आपको डाउट है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर उसमें email ID भी दिया गया है, उसमें आप मेल भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।